ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म हो जिसमें सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। नमस्कार दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया या राष्ट्रीय चैनलों पर मैं ब्राह्मण हूं, जियो जने उधारी तिवारी, जियो तिवारी जने उधारी। मुझ जैसे ब्राह्मण से पूछो, ब्राह्मणों में भी नीच ब्राह्मण आदि अनेक प्रकार के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर, टीवी पर दिखलाया जा रहा है, उसे प्रसारित किया जा रहा है। हम सब उसे देख रहे हैं। क्या इस तरह के प्रोपेगेंडा से, इस तरह के जातिगत वीडियो से किसी भी देश का विकास या उन्नति संभव है? आप इस पर विचार कर देखें। मैं ब्राह्मण हूं, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, इस तरह की बातों से विकास का क्या लेना देना? अतः हमें इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस तरह की बातों को आज ऊंची आवाज में प्रसारित और प्रसारित की जा रही है, जो देश और समाज के लिए घातक है। एक तरफ राजनीति के जानकार राजनेता लोग 2047 में भारत को विकसित देश बनाने की योजना बना रहे हैं, तो दूसरी ओर आजकल के युवा और नूतन कवि, कथावाचक देश में अनेक प्रकार की पौराणिक कथाओं को समझाकर बुझाकर निर्वाण परक अर्वाचीन बातों से हमारे सज्जनों को, हमारे लोगों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। यह उचित नहीं है। यदि आपको व्याख्यान ही देना है तो सामाजिक मुद्दे अनेक प्रकार के हैं, शैक्षिक मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, वैज्ञानिक मुद्दे हैं, उन पर व्याख्यान दीजिए, जिससे समाज का और हमारे आने वाली भावी पीढ़ी को उससे फायदा हो, न कि समाज में विद्वेष उत्पन्न करने वाली बातों पर ध्यान देना चाहिए। आज के कुछ तथाकथित नूतन कवि दिन रात लालचवश, लोभवश ठकुर सुहाती की बात करते हैं। यह उचित नहीं है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कवि, महाकवि इस देश में हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरह की बातें नहीं की है। लगता है वर्तमान में भारतवर्ष पंडितों, मुल्ला, बाबा और कथावाचकों का महासंग्राम बनता जा रहा है। जहां देखो सोशल मीडिया पर, टीवी पर, हर जगह बड़े बड़े बाबाओं को बैठाकर धर्म की बातें, जाति की बातें, तुम छोटा मैं बड़ा, इस तरह की बातें उड़ाई जाती है, फैलाई जाती है। हमारे छोटे छोटे बच्चे अपनी स्थिति को जब बड़े हो जाएंगे तो क्या देखेंगे? हमारे जो पूर्वज लोग थे किस तरह की बातों को लेकर झगड़ा करते थे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राष्ट्रीय मुद्दे, देश रक्षा की बातों को छोड़कर हमारे नूतन कवि लोग चंद लालच, अच्छे पद प्राप्त करने की लालसा में गुणगान करते हैं, हकीकत नहीं बताते हैं। देश की स्थिति क्या है, किस तरह का माहौल होना चाहिए, इसको बताते नहीं हैं और उसके पीछे अलंकारपूर्ण भाषाओं का प्रयोग करके कुछ हासिल करने की कामना से प्रवचन देते हैं। यह उचित नहीं है। जातिगत विषमताओं को दूर करने, पाखंड, अंधविश्वास, देश में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने की बातों पर
ध्यान देना चाहिए। आज विश्व में अनेक देश ऐसे हैं जहां का वातावरण, पर्यावरण रहने लायक है। उस तरह के देश में रहने की इच्छा सबों को होती है। सबों को प्रेरणा लेनी चाहिए। देश हित में, देश के विकास के लिए जातिवाद, धर्म, कर्मकांड, पाखंड, इन सब पर अधिक ध्यान देना उचित नहीं है। यदि आप एक सफल नागरिक हैं, एक सच्चा नागरिक हैं, तो आज के परिदृश्य को देखकर आप बता सकते हैं यहां धर्मांध का, धर्म का घटाटोप छाया हुआ है। जीवन क्षणभंगुर प्रतीत हो रहा है। कब किसकी मौत हो जाए कोई नहीं कह सकता। अतः इस तरह की बातों को समाज में नहीं फैलाना चाहिए। यदि फैलानी ही है अच्छी बातों को, हम सभी अतीत की बातों को कुरेदना चाहते हैं। जो अतीत के गर्भ में छिपी हुई बातें हैं उसे कुरेद कर उसमें नयापन लाना चाहते हैं। नहीं, हमें वर्तमान में जीना चाहिए और भविष्य की आशाओं को देखना चाहिए। भविष्य में हम सबों का जीवन कैसा होगा इस पर विचार करना चाहिए, न कि वर्तमान में एक आडंबरपूर्ण जीवन का बहाव चारों ओर फैलानी चाहिए। हर हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे बढ़कर राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम होता है। यदि देश ही नहीं बचेगा तो यहाँ के नागरिक करेंगे क्या? अतः पुरानी बातों को छोड़कर नयापन धारण करना चाहिए। विश्व के विकसित देशों से विकास की सोच, निर्माण प्रक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए। हमारे देश में निर्माण की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इतनी बड़ी जनसंख्या को संगठित रखना बहुत ही कठिन काम है। अतः हर हमेशा एक नागरिक के कर्तव्य का पालन करना चाहिए, तभी यह देश अच्छा देश बन सकता है। आप बात कर रहे हैं प्राचीन काल की, अतीत की, इतिहास की, और चाहते हैं विकसित बनना। कभी संभव नहीं है। जहां चारों ओर धर्म का माहौल हो, चारों ओर एक अलग तरह का वातावरण हो, वह देश कभी विकसित होगा कहना मुश्किल है। एकता में बहुत शक्ति होती है। यदि हम सब एक हैं तो देश सबल है। विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों के माध्यम से समाज में विद्वेष फैलाकर देश में एकता कायम नहीं की जा सकती है। अतः नए नए कवियों, कथावाचकों को धार्मिक उन्माद फैलाना छोड़कर तार्किक बातें, वैज्ञानिक बातें, विज्ञानपरक बातों से समाज के बच्चों को, समाज के बुजुर्गों को मार्गदर्शन करना चाहिए, न कि केवल इधर उधर की बातों में। भगवान राम ने ऐसा किया था तो क्या आज हम सभी भगवान राम के पद चिन्हों पर चल रहे हैं? कदापि नहीं। मुंह में राम, बगल में छुरी, यही दृश्य दिखलाई पड़ रहा है। राम का नाम ले लेने से ही आप एक पुजारी, एक कथावाचक नहीं बन सकते हैं। उनके पौरुष को, उनके दिए गए रास्ते पर यदि हम चलेंगे तभी एक अच्छा देश बनेगा। अतः इस वीडियो के माध्यम से मैं उन तथाकथित कवियों को, आधुनिक कवियों को, जिनमें केवल लालच, स्वार्थ और ठकुर सुहाती की भाषा है, वह अपने वाणी और अपनी लेखनी को सही मार्गदर्शन करें। क्योंकि जात पात का उन्माद आज चारों बगल देखा जा रहा है। इतिहास को बदलकर केवल अपने लोगों का गुणगान कर कर और अन्य देश प्रेमियों को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। ये ब्राह्मणों ने ऐसा किया, क्षत्रियों ने ऐसा किया, वैश्यों ने ऐसा किया, शूद्रों ने ऐसा किया। अरे भाई, स्वतंत्रता के आंदोलन में सभी जाति वर्ग के लोगों ने काम किया था। सबों ने खून की होली खेली थी। किसी एक वर्ण या किसी एक जाति के संघर्ष का नाम स्वतंत्रता आंदोलन नहीं था। तो गुणगान कर रहे हो अपनों का और बदनाम कर रहे हो देशवासियों को।
वे सभी जिन्होंने आज़ादी के संग्राम में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, वे सभी नमन के योग्य हैं। अतः कभी भी ज्ञानवान होकर अज्ञानियों के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। मेरे वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आजकल के जो नए नए कवि हैं, उन्होंने ही इस समाज में उग्र जातिवाद को बढ़ावा देने का काम किया है और कर रहा है। उनसे करबद्ध निवेदन है कि इस तरह का प्रवचन ना दें। समाज से राज्य और देश बनता है, अतः हमेशा शांतिपूर्ण बातों से समाज को एकत्र होने का, संगठित होने का वचन बोलना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। यदि अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।